हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार से उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. All the negativities back to sender. मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में अगर किसी भी प्रकार से कोई विघ्न बाधा उत्पन्न करी जा रही है, किसी प्रकार के कोई ऑब्स्टिकल्स उनके जीवन में ऐड किए जा रहे हैं, तो उनको बैकफायर किया जाए। कोई भी नेगेटिव इंटेंशन अगर उनके जीवन पर, उनके धन पर, उनके बच्चों पर, उनके घर पर सेट किया गया है, उनके स्वास्थ्य पर कोई भी नेगेटिव इंटेंशन अगर सेट किया गया है, तो उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100. बैकफायर इमीडिएटली, बैकफायर. Dear spirit guides, backfire all the negativities back to sender. Thank you. Thanks a lot. Thank you. राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ अपनी डिवाइन फैमिली के लिए, वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो कपल है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसे कपल रहे हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके इन लॉज हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कपल की एनर्जी मैं देख रही हूँ जो आपस में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में बहुत गंदी वाली फाइट हुई है आपको लेकर के। ठीक है, आपके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ। सो हो सकता है इस कपल के साथ अभी आप फिलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके भी इनसे बात नहीं हो रही है। हो सकता है आप इनसे नाराज़ हैं किसी बात को लेकर के, किसी प्रकार की नाराज़गी हो सकती है, कुछ गुस्सा। ठीक है, तो इस कपल के बीच में मैं लड़ाई झगड़े देख रही हूँ। इनके बीच में किसी प्रकार की फाइट हो रही है, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, और स्पेशली इन दोनों कपल में जो फीमेल है, ठीक है, जो फेमिनिन पर्सन है, वो आपको कंपेयर करती हैं खुद से। ठीक है, वो आपको कॉपी करती हैं, कंपेयर करती हैं और आपकी ही बुराइयां करती हैं। सो इस कपल में जो मैस्कुलिन पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, क्योंकि आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनसे दूर दूर रह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे आपके लिए किसी प्रकार के इमोशंस कैरी करते हो, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो इनके मन में आपके लिए। सो ये जो कोई भी कपल है, इनमें आपस में कुछ झगड़े लड़ाइयाँ हुई हैं आपको लेकर के। ओके, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि अभी पिछले हफ्ते ही हुआ हो, और ये जो फाइट है ये इतनी ज़्यादा विग्रस रही है कि हो सकता है इन दोनों में से किसी एक को किसी प्रकार की चोट भी लगी हो। ठीक है, किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, कुछ चोट लगी हो। तो ऐसे किसी कपल को मैं फाइट करते हुए देख रही हूँ, आपके बारे में डिस्कशन हो रहा है इस वजह से। सो ये जो कपल है, इनमें जो फेमिनिन पर्सन है वो आपको बीच बीच में लेकर आती हैं, और आप से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज बनाती हैं, आपको ही कॉपी करती हैं और आपकी ही बुराइयां करती हैं। तो ऐसे किसी फेमिनिन की एनर्जी में पिक करी हूँ। इस चीज़ को देखकर ये जो इस कपल में जो मैस्कुलिन पर्सन है ये बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बिकॉज इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये आपको खो चुके हैं, एंड ये जो फेमिनिन पर्सन है इसकी वजह से ही इन्होंने आपको खोया है। सो दैट्स वाई दे पिक अप अ बिग फाइट। उनके बीच में एक किसी प्रकार की कुछ फाइट हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, और इस लड़ाई के दौरान, इस झगड़े के दौरान किसी को कुछ चोट वगैरह भी लगी हो, तो ऐसा कुछ मैं पिक कर रही हूँ। राइट, आप मुझे दिख रहा है कि आपको इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, और ये जो कपल है ये चाहते भी नहीं है कि आपको ये सारी बात पता चले। ठीक है, तो किसी प्रकार की कुछ इंजरी हुई है, या तो ये जो फेमिनिन पर्सन है ये आपसे खुद को कंपेयर करती है, आपसे खुद की तुलना करती है हर समय। आपकी तारीफ़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर इसको रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये जो फेमिनिन पर्सन है ये उस रूम में नहीं रहना पसंद करती जहाँ पर आपकी बातें हों, आपकी तारीफ़ें हों। ओके, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ है आपसे, जो फेमिनिन पर्सन है।
एंड इस पर्सन ने शुरुआत में ये जो कोई भी मैस्कुलिन है इनको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया आपके अगेंस्ट गलत बातें इनके मन में भरी, जिसकी वजह से आपके और इस मैस्कुलिन पर्सन के बीच में डिस्टेंस आया। ओके, और आपने फ़िलहाल इन दोनों से ही कॉन्टैक्ट्स को पूरी तरह से शट कर दिया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप इस कपल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसलिए भी हैं क्योंकि आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। ठीक है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते को चलाने के, इस रिश्ते को ठीक करने के, बट आपके पास अब और कोई रास्ता बचा नहीं है। यू हैव नथिंग टू से, इस वजह से आप साइलेंट हैं। ठीक है, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको। या सी किसी प्रकार का इवल एनर्जी का भी प्रभाव रहा है यहाँ पर। ठीक है, या ओके, सी सो ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। या सो मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में तो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, और जो चीज़ें, जो नेगेटिव एनर्जी ये लोग आपकी तरफ भेज रहे थे, वो चीज़ें हॉरिबली बैकफायर हुई हैं। ओके, सो फिलहाल ये जो भी कपल हैं इनके जीवन में ये टावर मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, सब कुछ जो विध्वंसक स्थिति है वो इनके जीवन में बनी हुई है। जो एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी वो एनर्जी इन्हीं की तरफ लौट कर गई है, और मैसिव वे में वो चीज़ बैकफायर हुई है इनकी तरफ। ऐसे ये जो कोई भी है, इन्होंने आपको आपके लवर से दूर करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करी, किसी प्रकार का डिवोर्स वगैरह प्लान किया, कुछ इवल एनर्जीज का सहारा लेकर। जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में नहीं है वो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में ज़बरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश करी, जो चीज़ बैकफायर हुई है। डेस्टिनी को, डिवाइन एनर्जीज को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। जो चीज़ आपके जीवन में, आपके भाग्य में लिखी नहीं है, वो चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर से आपको सेपरेट रखने की कोशिश करी, तो ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, हॉरिबली बैकफायर हुई हैं। सो आपके जो पार्टनर हैं इनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं। ठीक है, इनको जिस प्रकार के बंधनों में बांध कर रखने की कोशिश करी जा रही थी, वो सारी चीज़ें इनको रियलाइज हो रही हैं कि ये इनको ज़बरदस्ती इस प्रकार की सिचुएशन में रखने का प्रयास किया जा रहा था, इनको आपसे दूर रखने का प्रयास किया जा रहा था इवल एनर्जीज का सहारा लेकर। क्योंकि यहाँ पर इवल एनर्जीज का इंटरफेरेंस रहा है, लेकिन उन इवल एनर्जीज ने गिव अप कर दिया है आपकी स्ट्रेंथ के आगे। ठीक है, आपके साहस के आगे वो जो इवल एनर्जीज हैं वो टिक नहीं पाई हैं। ओके, और ये चीज़ें हिडन रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उनको बांध कर रखा जा रहा था इन जंजीरों में। ओके, ये जो जंजीरें हैं इनमें बांध कर रखा जा रहा था। नेगेटिव एनर्जीज ने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रखा था उनके ऊपर, और ये होल्ड बैकफायर हुआ है बुरी तरह। तो अभी मैं देख रही हूँ कि जिस किसी ने भी ऐसा करने का प्रयास किया था, उनके जीवन में ही बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति क्रिएट हो गई है। जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपको अकेला करना चाहा। ओके, आपके पार्टनर से दूर करना चाहा। सो ये जो प्लान्स थे ये फेल हुए हैं, और इसी वजह से ये दे एंडेड अप फाइटिंग। बहुत बुरी तरह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। मैजिशियन, या आपने मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, आप एक भक्त हैं, और आप इजीली मैनिफेस्ट करते हैं। जो चीज़ आप यूनिवर्स में बोलते हैं वो यूनिवर्स आपको तुरंत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स जानते हैं कि आपका मन एकदम पवित्र है, साफ है। छिपकर आपके अगेंस्ट इन लोगों ने किसी प्रकार का कुछ मैजिक स्पेल, ये सब चीज़ें करी हैं। एंड ये जो इवल स्पेल्स आपके तरफ भेजे गए, आपके ऊपर किए गए, ठीक है, आपके ऊपर ही उल्टा इन लोगों ने आरोप लगाया कि आप ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी इन लोगों को मिस्टीरियस लगती है, जबकि आप सिर्फ एक सच्चे भक्त हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है आपकी। ओके, आप भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं, आप भक्ति की शक्ति में बिलीव रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत हॉरिबल वे में एंडिंग हुई है। जो भी प्लान प्लॉट आपके पीठ पीछे करे जा रहे थे, जो भी साजिशें आपके अगेंस्ट रची जा रही थी सीक्रेटली, ठीक है, ये सारी चीज़ें फेल हुई हैं, बैकफायर हुई हैं। मैसिव एंडिंग हुई है इन चीज़ों की, इन नेगेटिविटीज़ की। डेथ का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है किसी के घर में, गॉड फॉरबिड, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो। ठीक है, या ऐसा कुछ हुआ हो, या
यहाँ पर डेथ का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है किसी की फैमिली में कोई पर्सन है जो गुजर गए हैं, ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, गॉड फॉरबिड। एंड या ये चीज़ आपको बहुत इमोशनल कर सकती है, आपको बहुत दुखी कर सकती है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई ऐसी न्यूज़ आपको हो सकता है सुनने को मिली हो, लेकिन ये संसार का नियम है, इसी प्रकार से ये कर्मों का चक्र चलता है। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से अग्री करते हैं, इस चीज़ को आप किसी की फैमिली में ऐसी कुछ न्यूज़ आई है, किसी को सुनने को मिला है ऐसा कुछ, ठीक है। किसी की फैमिली में कोई गुजर गया, somebody passed away, और कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है। या आपके साथ गलत करने वालों को जजमेंट सुनाया जा रहा है। कोई छिप छिप कर आपके धन पर नज़र रखता है, कोई छिप छिप कर आपके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, ठीक है। कुछ बातें आपसे छिपाई जाती हैं। ऐसे लोगों के प्रति आपने बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है, ठीक है। ऐसे लोगों पर अब आप ट्रस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ओके, तो किसी पर्सन को तो कोई पर्सन है जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया था, एंड उनके जीवन में कुछ विध्वंसक स्थिति मची है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। सो कोई पर्सन जिसने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया था, ठीक है, आपके लिए कुछ गलत मनाया था, तो उनके जीवन में कुछ विध्वंसक स्थिति मची है। देखते हैं उनके ये जो भी कपल है फिलहाल इनके जीवन में क्या सिचुएशन है। ओके, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो इनको पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अभी अपनी गलतियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी तरफ हो सकता है ये पर्सन आ सकते हैं, आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं, अपना झूठा प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको वापस से मुट्ठी में करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ये कर सकते हैं। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। तो इनमें से जो मैस्कुलिन पर्सन है ये आपके तरफ आकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। ओके या एंगर मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा नाराज़गी, ठीक है। कोई अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। डिस्ट्रॉयड, शैटर, ब्रोकन। तो उस पर्सन को पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब कर लिया, आपको खुद से दूर कर दिया। या समथिंग अबाउट डिवोर्स, ऐसा कुछ आपके लिए प्लान किया था इन लोगों ने, ठीक है। ये स्थिति आपके जीवन में तो नहीं हुई है, लेकिन उनके जीवन में ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है। तो जो चीज़ें वो आपके लिए प्रे कर रहे थे वो स्थिति अब उनके जीवन में क्रिएट हो गई है। फिलहाल ये पर्सन डिप्रेशन से गुजर रहा है या गुजर रही है। फीमेल एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये जो फीमेल है ये आप को बहुत ज़्यादा कॉपी करती है, ठीक है, और आपकी ही बुराइयां करती है। तो इस पर्सन की एनर्जी स्थायी नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन डिप्रेस्ड है आपको अच्छा करते हुए देखकर। ये ओवरऑल जेलस एनर्जी कैरी करती है। जो फीमेल है ये हर किसी से जेलस रहती है, हर किसी से उस पर्सन को जलन होती है। फिलहाल ये जो कोई भी फीमेल है ये डिप्रेशन में है, और जो मैस्कुलिन पर्सन है उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक गलत निर्णय किया, ठीक है, बैड चॉइस। उन्होंने गलत का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके, तो मैस्कुलिन पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है और वो अपने रिकॉर्ड्स को स्ट्रेट करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा है जेलस फैमिली मेम्बर। तो आपके जीवन में कोई जेलस फैमिली मेम्बर है, ओके, जो आपके प्रति किसी प्रकार की जेलसी रखते हैं। ये जेलस फीमेल हो सकती हैं, जेलस मेल हो सकते हैं। पेन रिलीफ, योर बॉडी इज हीलिंग, आपकी बॉडी हील हो रही है, ठीक है। आपको अगर कहीं पर भी पेन हो रहा था बॉडी में तो अब आप हील हो रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, यूर अ राइजिंग स्टार। तो आप एक राइजिंग स्टार हैं। अगर आपको 777 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, 777 अगर आपको कहीं पर दिख रहा है तो आप
तो आप जैकपॉट हिट करने वाले हैं, या रेनिंग मनी, धन वर्षा होने वाली है आप पर, तैयार हो जाइए। बरसा रे धन धन, बरसा रे धन धन, बरसा रे धन बरसो। या तो अपार धन वर्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप पर धन वर्षा होने वाली है। सो गेट रेडी। इफ यू आर सीइंग एन ऑरेंज बटरफ्लाई समवेयर, दैट्स द कंफर्मेशन दैट दिस इज योर रीडिंग। तो अगर आपको कहीं पर भी वीडियो में, रियलिटी में कहीं पर भी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखती है, तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपकी ही है। ओके, ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आपको कहीं पर 777 दिख रहा है, तो भी ये कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपकी है। मैजिक टच, या सो आपके पास मैजिक टच है। आप जिसके भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जीवन में चमत्कारिक चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं, उनका लक काम करने लगता है, उनका लक एक्टिवेट हो जाता है। सो यू हैव अ मैजिक टच। सो जस्ट बी विजिलेंट अबाउट योर एनर्जी। ठीक है, नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी। हर कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है। यू आर अ पार्ट ऑफ मी, अडोर, लव लव लव। कोई आपकी फोटो देख रहा है, कुछ कैमरा, कोई आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका ही आधा भाग हैं। ओके, यू आर द CEO, यू आर अ मनी मैग्नेट। आप एक मनी मैग्नेट हैं। आप धन का चलता फिरता चुंबक हैं। ओके, आप धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं बड़ी सरलता से, एफर्टलेसली। द पर्सन हु लाइड एंड गॉसिप्ड अबाउट यू इज फेसिंग जजमेंट, फेसिंग डार्क नाइट ऑफ अ सोल, वांटेड टू बरी ऑल। सी, जिस भी पर्सन ने आपके बारे में गॉसिप किया है, आपके बारे में कुछ झूठ फैलाया है, झूठी बातें फैलाई हैं, फिलहाल उस पर्सन के जीवन में जजमेंट सुनाया जा रहा है। ठीक है, वो अपने हैवी कर्मा उसको फेस कर रहा है, किसी प्रकार की कुछ दिक्कतों का सामना कर रहा है, बहुत कठिन समय फेस कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है। एंड ये इन सारी बातों को छिपाना चाह रहे थे। ठीक है, ये सोच रहे थे कि ये सारी बातें छिप जाएंगी, हाइड हो जाएंगी, लेकिन ये पर्सन कर्मा से चीज़ों को नहीं छिपा सकते। कर्मा विल डेफिनेटली बाइट देम। सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील टू यू, तो आपको किसी प्रकार के सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं, कुछ सत्य आपके सामने आने वाले हैं, जो चीज़ें आपसे छिपाई गई हैं वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। यू स्मैश द ईगो, आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकारी था। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार था। ठीक है, तो आपने ऐसे पर्सन के अहंकार को ध्वस्त किया है, आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है। राइट, मल्टी टैलेंटेड हैं आप, बहुत सारे टैलेंट्स हैं आपके अंदर। ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं। यू आर अबाउट टू बी सुपर वेल्दी, तो आप सुपर वेल्दी होने वाले हैं। आपके पास अपार धन रहने वाला है। ठीक है, आप को हो सकता है अपने धन को संभालने के लिए लोगों को हायर करना पड़े, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है आपके जीवन में। ठीक है, अपार धन आपके भाग्य में लिखा है, अपार धन का मालिक बनना आपके भाग्य में लिखा है। सुपर वेल्दी, क्रिएटिव, यू आर वेरी क्रिएटिव, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है। क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट कर भरी है यूनिवर्स ने। दिस इज द एंड ऑफ स्ट्रगल, तो आपके जीवन के स्ट्रगल का अंत होता है। ओके, आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल चल रहा था, जो स्ट्रगलिंग फेज था, जो जद्दोजहद चल रही थी आपके जीवन में, उसका अंत होता है। तो अब आपके कार्मिक चीज़ें, कार्मिक पैटर्न्स अब क्लोज हो गए हैं। ओके, आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में झूठ बोला। आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में झूठ बोला था। राइट, उन्होंने कुछ हाइड किया, कुछ झूठ बोला और ये बातें सामने आई हैं। टैरो रीडर्स, किसी प्रकार के टैरो रीडर की बात आ रही है। कुछ टैरो रीडर, आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं, आप खुद इस प्रोफेशन में हैं, आप टैरो रीडिंग्स करते हैं, टैरो रीडिंग जानते हैं, आप एक भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। आपको हो सकता है आज सुबह सुबह 555 दिखा हो, तो मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपके जीवन में, बड़े बदलाव। ओके, बड़े सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, कोई पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। योर इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी हाइटेंड इन दिस मोमेंट, तो अभी आपका जो इंट्यूशन है वो ऑन पॉइंट है। ओके, आपका इंट्यूशन एक्टिव है, या
किसी लव्ड वन के गुजरने का भी दुख हो सकता है किसी को, ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ। कोई चिढ़ा हुआ है आपसे क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे, आप किसी के शिकंजे में नहीं फंसे, ठीक है, जो जाल आपके लिए बिछाया था, आपको सेपरेट करने की कोशिश करी थी, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। ओके, आपको आपके पार्टनर को किसी प्रकार के जाल में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी, शिकंजे में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी, तो कोई चिढ़ा हुआ है आपसे। दिस इज द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम, तो आपके जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है ये, पीक ईयर है ये आपके लिए। ओके, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो बॉटम की एनर्जी आ रही है, यूर अ पावरफुल बीइंग, तो आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। ओके, आपकी एनर्जी ऐसे लोगों को बहुत इरिटेट करती है जो लो वाइब्रेशन में है, ठीक है, जिनके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन का भाव है, तुलना करने का भाव है, जो आपसे compete करना चाहते हैं, जो लोगों को हैप्पी नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं अपनी सक्सेस को दूसरों की सक्सेस से, कॉपी करते हैं, उनका खुद का कोई तरीका नहीं होता है, दूसरों को कॉपी करना, उन्हीं की बुराई करना, इस टाइप की एनर्जी वाले लोगों से आप हमेशा घिरे रहे हैं। आप एक पावरफुल बीइंग है, आपकी जो दिव्यता है वो प्रत्यक्ष दिखती है। ओके, एंड ये चीज़ इवन लोगों को बहुत इरिटेट करती है। आपकी फैमिली में जेलस फैमिली मेम्बर्स भी हैं, ठीक है, जिनसे आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या देयर आर फैमिली मेम्बर्स हु आर जेलस ऑफ यू? आपकी फैमिली में कुछ मेम्बर्स हैं जो आपसे जेलस हैं, जिनको जलन है आपसे, आपकी तरक्की से, आपकी सफलता से, आपके हैप्पी रहने से, आपके लाइफस्टाइल से, आपकी हर एक चीज़ से जेलसी है। ओके, तो जस्ट बी अवेयर, आपको सतर्क रहना है ऐसे लोगों से। राइट, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।